आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि या तो आप या आपके फैमिली के अंदर कोई या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जिसको भी आप जानते हैं, जिसकी भी आप केयर करते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से परेशान है। और मैं ऐसा अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ये आपको महीनों, सालों से परेशान कर रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ऑब्वियसली मेरा एक अज़म्पशन और है कि आप किसी न किसी डॉक्टर से किसी न किसी फ़ॉर्म में आप इसका मेडिकेशन ले रहे हैं। वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट फिटनेस चैनल देसी आर्म्स, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में और सिर्फ नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था ये उसका पार्ट 2 है। सो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ इस लिंक पे क्लिक करके इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए। लास्ट वीक हमने बात करी थी इस टॉपिक पे, टाइप 2 डायबिटीज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। उसको पहले जाके देखिए क्योंकि ये वीडियो उसका फॉलोअप है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे आपको सिर्फ आधा ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आधी ही बात समझ में आएगी। आज जो मैं डिस्कस करूँगा आपसे उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले 2 डिस्क्लेमर। नंबर 1, ये सॉल्यूशन 100% वर्क करता है, लेकिन ये सॉल्यूशन फ्री है। सो जिन भी लोगों की ये मेंटालिटी है, अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब से जो कंटेंट इस वीडियो पे आएंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हाई टेम्पो होंगे और मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन पे होंगे। इसलिए जिन लोगों की ये मेंटालिटी है कि इसके अंदर तो हमने किसी सप्लीमेंट की बात नहीं करी या किसी नई रिसर्च मेडिकेशन को लेके बात नहीं, तो ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा। वो लोग जो लोग पेशेंस नहीं रख सकते या जिनको नेचुरोपैथी में बिलीव नहीं है, या जो सिर्फ मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट है, या जिन लोगों की वो मेंटालिटी है कि सिर्फ मेडिसिन ही आपको टाइप 2 डायबिटीज़ से छुटकारा दिला सकती है या टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है, ये 2 कैटेगरी के लोग प्लीज़ अभी इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर दीजिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ ये चैनल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये चैनल और स्पेसिफिकली ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो जेन्युइन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन को बिलीव करना चाहते हैं, और गाइस टू बी वेरी सिंपल, जिनके लिए अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है। वो ये बेकार की बातों में नहीं चाहते हैं कि ये मेडिसिन वो मेडिसिन, मेरे इंटेलिजेंट डॉक्टर ने मुझे ये कहा है या उस डॉक्टर से मैंने ये सुना था। इट्स ऑल फाइन। आपको वो राउट लेना है तो आप वो राउट लीजिए। ये एक पॉसिबल ऑप्शन है, और ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ जो आज हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वो अगेन हमारे हर वीडियोस, हर इन्फॉर्मेशन, हर कंटेंट की तरह बैक्ड बाय साइंस है, जिसके रिसर्च पेपर्स और एविडेंस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके हमेशा की तरह क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि जितने भी कंटेंट्स, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो उनमें से किसी से भी मिस ना हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सिर्फ 3 साइंस बेस्ड फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आप इन 3 स्टेप्स को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो गारंटीड 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड शुगर लो होगा, आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा और कंट्रोल रहेगा। इन स्टेप्स को शुरू करने से पहले मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल ले लीजिए, रीडिंग ले लीजिए। 1 महीने के एग्जैक्टली 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद में अपनी रीडिंग ब्लड शुगर की दोबारा लीजिए। आप बहुत प्लेजेंट सरप्राइज होंगे जो आपको रिजल्ट इससे मिलेंगे। और एक बात गाइस याद रखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और उस अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं? उस अडेप्टेशन को कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये जो रेजोल्यूशन, ये जो टेक्निक हम बात करने वाले हैं अब, ये इफ़ेक्टिव हैं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे लेके आने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, जिसको कि बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब क्रोनिकली ओवर द ईयर्स फॉर वॉट एवर रीजन्स जो आपके सेल्स थे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए थे, मतलब कि इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर आ रहा था लेकिन आपकी बॉडी और उसके सेल्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपका ब्लड शुगर लो नहीं हो रहा था, राइट।
ये जो टेक्निक्स हैं ये डायरेक्टली अटैक करती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स के ऊपर। मतलब कि ये जो टेक्निक आप करेंगे, जो टेक्निक्स आपको 3 से 4 हफ्ते के अंदर 100% गारंटीड रिजल्ट देगी। और अगर आप इन टेक्निक्स को लाइफ लॉन्ग अपनाते हैं तो आपको ज़िंदगी के अंदर कभी कोई टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मेडिकेशन नहीं लेना पड़ेगा। आपकी ब्लड शुगर हमेशा स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और आपकी एनर्जी लेवल्स नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। सो आप वो सब चीज़ कर सकते हैं, वो सब फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी वो 3 स्टेप्स क्या है। बिना कुछ खाए, बिना चाय पिए, कॉफ़ी पिए, बिस्किट खाए, मतलब कि टोटल खाली पेट। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है 1 गिलास पानी को गर्म करना है, ल्यूकवार्म, जो उबलता हुआ नहीं। उसके अंदर आपको डालना है 1 छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का। ये एप्पल साइडर विनेगर आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, आप ख़रीद के ले आइए, उतना महंगा भी नहीं आता है। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को उस हॉट वाटर के अंदर डालिए। उसके अंदर आधा नींबू कटा हुआ, आधे नींबू को स्क्वीज़ करिए, पूरा आधा नींबू उसके अंदर डालिए। और इसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये सी सॉल्ट होता है जिसके के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल्स होते हैं, और इसके अंदर होता है सोडियम। सो इन तीनों का मिक्सचर आपको सबसे पहले लेना है। ये है स्टेप नंबर 1। ये क्या करेगा या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब हम सो के उठते हैं, खाली पेट होते हैं, तो हमारा नॉर्मली भी हमारा ब्लड शुगर बहुत हाई होता है। ये एक नेचुरल बॉडी का मैकेनिज़्म है टू गेट यू गोइंग फॉर द डे। इसलिए ब्लड शुगर हमारा हमेशा हाई होता है, नॉर्मल इंसान का भी, सिर्फ टाइप 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली भी। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ अटैक जो आपको करना है वो है इस बढ़े हुए ब्लड शुगर को नीचे लेकर के आना। ना सिर्फ ब्लड शुगर को नीचे लेकर के आना, बल्कि अपनी बॉडी को अडेप्ट करना ओवर द टाइम, जिससे कि जब आप मॉर्निंग के अंदर उठते हैं तो आपका ब्लड शुगर इतना हाई कभी भी ना हो। सो ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टेप है। ये एक्चुअली में वो चीज़ है जो आपको रियली के अंदर इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगी। आपका क्या करना है, आपको अपना खाना, जो भी आप खाते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इतना, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपको सिर्फ दोपहर 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे के बीच में खाना है। ठीक है, जो भी आप खाते हैं खाना, चाहे आप उसको ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए या डिनर कह लीजिए, तीनों मील्स आपको सिर्फ 12 से 8 के बीच में खानी है। मतलब क्या हो गया, आप उठे थे और आपने स्टेप नंबर 1 किया था, अब आप 6 बजे उठे हों, 7, 8, 9 कितने भी बजे उठे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। सुबह उठने के बाद में आपने स्टेप नंबर 1 किया, उसके बाद में आपने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। ठीक है, सीधे 12 बजे आपका जो भी फूड है आप उसे खाएंगे। अब उस फूड के अंदर आपके ब्रेकफास्ट के आइटम हो सकते हैं या लंच के आइटम हो सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए, या आपको जो करना है वो करिए। लेकिन आपकी कोई भी मील दोपहर 12 बजे से पहले नहीं होनी चाहिए। मतलब 12 बजे से पहले आपके पेट में कुछ भी नहीं जाना चाहिए खाने का। शुरू के अंदर थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में बॉडी अडेप्ट कर लेगी। और आपका जो लास्ट मील है वो होगा नो लेटर दैन 8 PM। सो इसेंशियली हम इस स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं, इसेंशियली हम इस स्टेप के अंदर आपके ईटिंग विंडो को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो कैलोरीज हैं उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ ईटिंग विंडो को कम कर रहे हैं। सो दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, आप सिर्फ 8 घंटे का विंडो रख के 8 घंटे खाएंगे, और बाकी के जो 16 घंटे हैं वो आपकी बॉडी फास्टिंग मोड में रहेगी। उससे क्या होगा, और ये स्टेप इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, ये क्यों वर्क करता है 100% ऑफ द टाइम, क्योंकि इंसुलिन और बॉडी किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं, नॉट जस्ट कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उसके रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करता है बॉडी के अंदर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस फैक्टर को निकाल देना जिससे कि इंसुलिन स्पाइक हो रहा है या इंसुलिन बढ़ रहा है।
टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है इंसुलिन का बार बार हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस होना। अगर आपका ईटिंग विंडो कम रहेगा तो बाकी के 16 घंटे आपका इंसुलिन एकदम लोएस्ट लेवल पर रहेगा। एकदम लोएस्ट लेवल पर रहेगा, उससे आपकी बॉडी और आपके सेल इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएंगे ओवर द टाइम। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 3 है कि आपको किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रोज़ाना एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 30 मिनट जाके जिम में भागना है या वेट उठाना है। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, एज सिंपल एज वॉकिंग, जॉगिंग, घर के कोई भी काम, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना, एक लॉन्ग वॉक पे चले जाइए, साइकिलिंग कर लीजिए। अगर जिम जाते हैं वेल एंड गुड। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स रोज़ाना करना ही करना है। ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर से एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालेगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे बॉडी वर्क करेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ब्लड ग्लूकोज से आएगी। इस स्टेप से हम आपके ब्लड शुगर को और भी ज़्यादा एक्सेलरेटेड स्पीड से नीचे लेकर के आएंगे। अगेन नंबर 1 स्टेप था आपको हॉट वाटर एप्पल साइडर विनेगर और लेमन के साथ लेना है विथ पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट। उसके बाद आपको 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। 12 से 8 के बीच में आपके सारे मील्स होंगे, उसमें आप जो भी दाल रोटी चावल, चिकन, नॉन वेज, मीट, फ्रूट्स, सैलड, प्रोटीन, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब उस 12 से 8 की विंडो के बीच में आएगा। 8 बजे के बाद आप पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली। और आपको रोज़ाना हफ्तों में 7 दिन 20 से 30 मिनट नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। ये 3 स्टेप्स, ये वो 3 स्टेप्स हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को ना सिर्फ नीचे लेकर के आएंगे बल्कि आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाएंगे और आपको लाइफ लॉन्ग लो और स्टेबल, लो तो नहीं, स्टेबल ब्लड शुगर के अंदर रखेंगे। अगर आप ये 3 स्टेप करते हैं, आप अपने ब्लड शुगर की रीडिंग्स ले लीजिए आज या जब भी आप इस एक्सरसाइज को शुरू करें तब से लेकर के 3 या 4 हफ्ते के बाद में आप दोबारा रीडिंग लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए और मुझे नीचे आके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि आपकी ब्लड शुगर कितनी लेवल नीचे गई है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही जाएगी और एक हेल्दी रेंज के अंदर रहेगी। तो आप इसको अपने डॉक्टर से भी वेरीफाई करा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो ये कि आपको अपनी डाइट के अंदर से सारे कार्ब्स और शुगर निकाल देने हैं। क्यों? क्योंकि वही एक वजह है जो आपकी ब्लड शुगर को कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रखता था। मतलब अगर आपने अब तक इन चीज़ों को अपनी लाइफ से और अपनी किचन से बाहर निकाल के नहीं फेंका, मेरे 4 वीडियोस के अंदर रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, दोबारा से ये लिस्ट आपके सामने है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। और ये लिमिटेड लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट और इस जैसे हर एक सामान आपको अपनी किचन और लाइफ से तुरंत निकाल के फेंक देने हैं और अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज के बाद आप इन चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। देख लीजिए वो चीज़ें क्या हैं: सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, पास्ता, राइस, नूडल्स, फ्रूट्स, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, कोई से भी बेकरी प्रोडक्ट, कोई से भी किसी भी तरह के नूडल के प्रोडक्ट, किसी भी तरह के चिप्स, अल्कोहल, किसी भी तरह का फास्ट फूड, जंक फूड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, किसी भी तरह का डायरेक्ट शुगर सोर्स जैसे कि आइसक्रीम या आपकी चाय और कॉफ़ी के अंदर की शक्कर, या फिर इवन हेल्दी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस जिनके के अंदर 0 कैलोरी लिखा होता है, एनर्जी ड्रिंक्स जो ये 0 कैलोरी होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, नॉट सो हेल्दी। ऐसे सभी ड्रिंक्स जिनके के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसके के अंदर शुगर 0 बोला जाता है, वो तो शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लो फैट योगर्ट्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर की लो फैट लिखा होता है, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको कंज्यूम नहीं करनी है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, एक लिमिट के अंदर खा सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप रोज़ खा सकते हैं फ्रूट्स को,
और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी डाइट का सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए। मतलब अगर आप 12 बजे अपनी डाइट शुरू कर रहे हैं, मील शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहली मील होगी आपकी, वो फ्रूट की हो सकती है, उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने कुछ हैवी खाना खा लिया और रात में आप जाके फ्रूट खा रहे हैं या बीच बीच में फ्रूट खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। सो अगर आपको खाने ही हैं फ्रूट्स, तो द ओनली टाइम इज़ द फर्स्ट मील, जो कि आपकी मील विंडो 12 बजे ओपन होगी। उस टाइम जो आप सबसे पहली मील खा सकते हैं फ्रूट्स की, वो होगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट, इस ईटिंग विंडो के अंदर आपका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट वेजिटेबल्स का आना चाहिए। अगर आपने ये कंपोनेंट मिस कर दिया ये सोच के कि अरे ये तो सैलेड है, ये तो रफेज है, फाइबर ही तो है, इसको तो मैं ऐसे इग्नोर कर सकता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है, समझ लीजिए। तो ये जो आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं, ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होने की जगह उल्टा नुकसान भी हो सकता है किसी भी तरह का। आपके किडनी पे लोड पड़ सकता है, आपके लिवर पे लोड पड़ सकता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह। वेजिटेबल ऐसा क्यों करते हैं, ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है, लेकिन इस वीडियो के स्कोप के अंदर आपकी जो डाइट का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसका मतलब एक फुल बड़ी प्लेट कच्ची रॉ वेजिटेबल्स की आपको आपके खाने के साथ खानी ही खानी है। इसमें कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, या तो आप इसको अपने खाने के साथ खा लीजिए या अपने मील्स के बीच में कभी भी खा सकते हैं। और इसको तेल डाल के भूनना नहीं है, इसको सैलेड की तरह अच्छे से वॉश करके कट करके खाना है रॉ। कोई से भी वेजिटेबल्स, जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा है। इसके अंदर आप प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, पालक, शिमला मिर्च वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करेंगे उतना ये स्टेप्स आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सैलेड, ये वेजिटेबल्स और सैलेड है, इसका मतलब ये नहीं है आप इसके अंदर आलू उबाल के डाल लो कि ये तो सब्ज़ी है मैं इसको खा लेता हूँ। ऐसी चीज़ें डायरेक्ट स्टार्च बन जाती हैं, डायरेक्ट स्टार्च और शुगर का सोर्स है, वो आपको उसमें नहीं डालना है। आलू नहीं डालना है, कॉर्न भुट्टा जो होता है कॉर्न, वो नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप इसके अंदर ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी चीज़ें, या फिर जो कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि डिफरेंट कलर्स की शिमला मिर्च मिलती हैं, वो इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा होगा। पालक इंक्लूड करना ना भूलें। हालांकि जनरली हमें सैलेड में पालक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर पालक ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है आपका, जो आपका सवाल है कि सब तो बंद कर दिया खाने में, अब मैं खाऊं क्या, तो इस डाइट को, या एक्चुअली इसको डाइट कहना गलत होगा, ये एक लाइफस्टाइल है। इस तरह की ईटिंग हैबिट को कारगर करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको देगा वो होगा गुड सोर्स ऑफ फैट्स। ये आपका मेजर कंपोनेंट है जिससे कि आपको रिच, न्यूट्रिएंट रिच और डेंस कैलोरीज मिलेंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं गुड सोर्स ऑफ फैट्स, मैंने पहले भी बताया, वापस से देख लेते हैं। गुड सोर्स ऑफ फैट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। हार्ड बॉइल्ड एग्स ज़रूर खाइए विथ योक निकाल के फेंक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 एग्स खा रहे हैं तो उसके अंदर से एटलीस्ट 2 विथ योक खाइए, बाकी 2 आप वाइट पार्ट खा सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खरीदिए, ये वेस्ट नहीं है, ये आप अपनी हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम ये उससे तो अच्छा है जिसमें आप हज़ारों लाखों रुपए फालतू की दवाइयों में खर्च कर रहे थे, जो कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़ को जिसने आज तक इतने सालों में ठीक भी नहीं किया। सो एक बेस्ट क्वालिटी का अच्छी शॉप से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके आइए, उसको आप अपने सैलेड पे डाल सकते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच, ये आप उसको अपनी कॉफ़ी के अंदर डाल के पी सकते हैं, किसी भी फॉर्म के अंदर। उसको फ्राई भूनना नहीं है, उसको वैसे ही रॉ फॉर्म में लेना है। तीसरा, आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का आलमंड बटर ले आइए। पीनट बटर भी ले सकते हैं, लेकिन पीनट के कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ पीनट बटर, मैं खुद भी नहीं खाता हूँ।
आलमंड बटर मुझे सूट करता है। आलमंड बटर के अंदर वो सारे नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते हैं जो पीनट बटर में होता है। ये आपको बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी देगा और ये बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट का, इसे लेना शुरू कर दीजिए। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स जितने भी होते हैं, कैश्यूज़, पिस्ता, आलमंड्स, अखरोट, या जो भी आप ले, बादाम, जो भी आप ले सकते हैं, आपके उस ईटिंग विंडो के अंदर 12 to 8 ईटिंग विंडो के अंदर एक मील, एक मुट्ठी नट्स का ज़रूर होना चाहिए। एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको बहुत बढ़िया प्रोफाइल देगा गुड फैट्स का। ओके गाइस, अब ज़रा जल्दी से देख लीजिए हमारे जो फेमस रिसर्चर्स, फेमस रिसर्च डॉक्टर, साइंटिस्ट हैं, वो इन टेक्निक्स या इन स्टेप्स को लेके क्या कहते हैं। खुद देखिए और सुनिए। Well, the thing is that it's a dietary disease, right? And if you're a type 2 diabetic, it's a dietary disease. It's a disease of essentially too much sugar. So if you understand it like that, then the answer is to get that sugar out, get it down. So the first thing you need to do is cut out all the sugar, cut out a lot of these refined carbohydrates, which are just sugar. So the breads and the pastas, right? So they're all chains of sugar. That's all carbohydrates are, chains of sugar. As you eat them, they get broken down into sugar. So if you have too much sugar, if diabetes is essentially too much sugar, you got to stop taking sugar. Otherwise, you're going to make it worse. So that's probably the first thing. You can do more exercise, try and burn it off. And the other thing that you can do is try to do something more extreme, such as fasting, for instance. You can actually more extreme than a strict low-carb diet. I love it. Okay, fasting. Tell me more about it. So fasting is actually the most efficient and the most effective way to lower insulin. There's really no drug that does it. ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर इस डाइट को लेकर या इस टॉपिक को लेकर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन डालिए, मैं 1 या 2 दिन के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। आप ये अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करिए, आज से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, शुरू करने से पहले अपने ब्लड शुगर का रीडिंग लीजिए और 3 से 4 हफ्ते के बाद में अपना रीडिंग फिर से लीजिए अपने डॉक्टर के पास जाके या खुद, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर वापस आके बताइए कि आपका ब्लड शुगर कितना नीचे गया और आपको कैसा फील हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस वीडियो को लेके और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आज ये कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है। कट शॉर्ट, नो BS, no side effect, no cost, totally free, totally reliable and science backed. आप इसको फॉलो करिए एंड आई रियली होप, विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव्स या जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ से अभी तक परेशान थे और जिनका टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आया था, ये करने के बाद में गारंटीड आपको आगे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड अ सेफ लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि अगर आप शेयर करेंगे कि आपका टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल हो रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सारे के सारे मेडिकेशंस से बाहर आ जाएंगे और आपका डॉक्टर खुद आपको बोलेगा कि अब आपके ब्लड शुगर्स बहुत कंट्रोल के अंदर हैं, एक सेफ लेवल के अंदर है, अब आपको किसी भी तरह की मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वॉट माई होप इज़, दैट इज़ वॉट माई ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस होल चैनल। Alright guys, thanks again for watching. I'll talk to you later.